हेलो एवरीवन, फैक्ट सिम्फनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने मर्डर्स के किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री के बारे में, जिसका नाम है द ज़ोडिएक किलर। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी अनसॉल्व मिस्ट्री के एपिसोड नंबर 2 को। दोस्तों, आमतौर पर सभी खूनी अपने मर्डर्स को छिपाते हैं, लेकिन ये खूनी जिसे कि ज़ोडिएक के नाम से जाना जाता है, इसकी सोच काफ़ी अलग है। ये अपने मर्डर्स के बारे में पहले ही लेटर्स भेज के पुलिस को उसकी खबर दे देता था। ज़ोडिएक किलर ने 1960 के दशक में पूरे सैन फ्रांसिस्को में दहशत फैला रखी थी। ये किलर एक लोकल न्यूज़पेपर में कोडेड लेटर्स भेजकर पुलिस को अपने मर्डर के बारे में बताकर उन्हें चैलेंज करता था। दोस्तों, इस साइकिक मर्डर ने ना जाने कितने मासूम लोगों की जान ली है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इसने लगभग 37 लोगों को मारा है। इसकी दहशत की शुरुआत हुई बेटी लू और डेविड आर्थर नाम के लड़कों की हत्या से, जिनकी लाश उनकी गोलियों से छन्नी की गई हुई गाड़ी में मिली। तो बेटी लू की मौकाए वारदात पर डेथ हो गई क्योंकि उसकी पीठ पर लगभग 5 गोलियां दागी गई थी। वहीं डेविड आर्थर को हॉस्पिटल ले जाते उसकी मौत हो गई क्योंकि उसके सिर पर बहुत ज़्यादा जख्म लगे हुए थे गोलियों के। इस वारदात के कुछ हफ्तों बाद उस क्राइम सीन से 4 मील दूर जिस कपल ने अपनी गाड़ी पार्क करी थी, उनकी भी गोलियों से मौत हो गई, जिसमें कि एक घायल हुआ और एक की मृत्यु हो गई, यानी कि वाइफ की मृत्यु हो गई। वारदात के सर्वाइवर माइकल ने बताया कि एक भारी व्हाइट मैन जो कि लगभग 5 फीट 8 इंचेस का था, उसने उन दोनों पर गोलियों से फायरिंग करी, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाया। इसी रात को शाम के लगभग 12:48 पर पुलिस को एक स्ट्रेंज कॉल आता है, जिसमें कहा जाता है कि मैं एक डबल मर्डर की रिपोर्ट करना चाहता हूँ। अगर आप कोलंबस पार्कवे से 1 मील पूर्व में किसी पब्लिक पार्क की ओर जाते हैं तो आपको एक ब्राउन कार में 2 बच्चे मिलेंगे। उन दोनों को 9 मिलीमीटर की रॉजर गन से शूट किया गया है। पिछली बार उन दोनों बच्चों को भी मैंने ही मारा था। गुड बाय। इसी वारदात के 1 महीने बाद एक न्यूज़पेपर को ज़ोडिएक किलर का पहला पत्र मिला। उसकी डिमांड थी कि इस पत्र को न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छापा जाए, वरना वो बहुत सारे मासूम लोगों की खून करना शुरू कर देगा। तो इस लेटर में क्या था? इस लेटर में पूरे मर्डर टेक्निक को कोड वर्ड्स या फिर हम कह सकते हैं कि मिस्टीरियस पैटर्न्स में लिखा गया था, जो कि मर्डर्स के सबूत और उनके आइडियाज़ को बताते हैं। सिमिलरली इसी थीम के बेस पे सभी लेटर्स होते थे, जो कि वो किलर न्यूज़पेपर में भेजता था और न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे लगाने को कहता था। और सभी लेटर्स में एक नोटिस करने की चीज़ थी कि उसका एक साइन होता था, जो कि एक क्रॉस सर्कल साइन था, जो कि उसका हर मर्डर के टाइम पे सिग्नेचर सिंबल होता था। जितने में पुलिस उस लेटर को डिकोड कर पाती थी, उतने में 2-4 और मर्डर्स हो जाते थे। वैसे तो पुलिस का कोई भी कर्मचारी इस लेटर को डिकोड नहीं कर पाया, लेकिन आखिरी एक लेटर को एक हाई स्कूल टीचर ने डिकोड करा। और हालांकि स्कूल टीचर के अकॉर्डिंग ये गलत भी हो सकता है, लेकिन उसमें लिखा था कि आई लाइक किलिंग पीपल बिकॉज इट इज़ सो मच फन। इट इज़ मोर फन देन किलिंग वाइल्ड गेम इन द फॉरेस्ट। मैन इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ ऑल। टू किल समथिंग गिव मी द मोस्ट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। इट इज़ even better than getting your rocks off with a girl. The best part of it is that when I die, I will be reborn in paradise and then have killed will become my slaves. I will not give you my name because you will try to slow down or stop my collection of slave for my afterlife. इसके बाद उसने एक शब्द लिखा है जिसकी मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आती। ज़ोडिएक किलर ने बहुत से मासूम लोगों को मारा और बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एविडेंस छोड़े, जिसका कि पुलिस पता ही नहीं लगा पाई, जिनमें से थे एनोनिमस फ़ोन कॉल्स, कोडेड लेटर्स, क्रॉस सर्कल्स जो कि विक्टिम के कार्स पे बने होते थे,
ब्लड स्टेन्ड टी शर्ट्स और भी बहुत कुछ। लेकिन इस किलर की पूरी जर्नी में पुलिस इस किलर को कभी नहीं पकड़ पाई, क्योंकि शायद वो कभी डिकोड ही नहीं कर पाई उन कोड्स को जो किलर भेजता था। तो गाइज, ये थी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग अनसॉल्व मिस्ट्री ऑफ ऑल टाइम। मेरे अकॉर्डिंग ये किलर दिमागी रूप से पैदल था और इसे दिमाग की चेकअप कराने की सख्त ज़रूरत थी। आपको क्या लगता है? क्या आपको ये मिस्ट्री समझ में आई या अच्छी लगी? अगर हाँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने हमारी अनसॉल्व मिस्ट्री की प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो जाइए उसे भी चेकआउट कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।